तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का चौथा चैप्टर। तो आपसे अनुरोध है कि पहले वीडियो को लाइक कर दे और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन 11 है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। और फिर है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 6 दिनों में। टोटल एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल काम। 38 24 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए भी 2 जगह है और बी भी 2 है, वो बी जो है 3 है और सी 2 है। तो देखिए 2a प्लस सी नहीं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में फिर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो 2 हो ही गया। एक बी जो है 3 है ना, 1 2 3 और बराबर किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी के बराबर, यानी 3 2 5 5 4 9। अब देखिए फाइनल 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर कितना है, टोटल एफिशिएंसी 9। ठीक है, निकालना हमें ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए बी प्लस सी इसका जो है एफिशिएंसी दिया हुआ है 4, तो यहाँ हम 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 प्लस बी बराबर 9। तो यहाँ बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल नहीं जाएगा, 9 माइनस 4 दूनी 8 कितना आ गया, 1। तो एक किसका, इससे बी का निकल गया। अब ए और सी का निकालना है। ठीक है, तो अगर बी का निकल गया है तो देखिए ये वाला टॉपिक पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। अब हमें बी का मान मालूम हो गया है कितना, 1। तो ए प्लस सी ही बच गया ना, ए प्लस 1 प्लस सी ये बचा ना बराबर 4। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 में से घटेगा 3। अब तो बना सकते हैं ना। अब ए और सी का काम, यानी टोटल काम कितना है, 24 है और ए और सी की एफिशिएंसी आया 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 3 8 24 यानी 8 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिनों में तथा सी अकेला 50 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। देखिए अब ए प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब सी कितने दिनों में, 50 दिनों में। एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 10 5 50 और ये 5 कहीं 5, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की 6 आ गया ना। अब क्या कह रहा है कि ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, यानी ए की एफिशिएंसी बराबर बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, यही ना। तो यानी अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 6 के बराबर यहाँ आया है ना। तो क्या हम मान रखे दोनों में कि 6 आ जाए, तो ए की एफिशिएंसी 3 रखेंगे और बी प्लस सी की भी 3 रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए की एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब जो है ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5, दिया हुआ है ना यहाँ पे 5। अब जब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी
हमें मालूम हो गया कि 3 है, अब बी का पता नहीं है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2। तो हमारा निकालना क्या है, बी अकेला उस कार्य को, तो टोटल काम है 50 और बी की एफिशिएंसी आ गया 2, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिनों में काम करे, 10 दिन काम करे और बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन और लगेंगे। तो देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, और बी प्लस सी जो है कितने दिनों में, 24 दिनों में। अब सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है, सी प्लस ए 20 दिनों में। अब टोटल काम यानी दोनों सब तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। 30 चौका 20 से, 24 25 20 से और 20 छक्का 20 से। अब देखिए यहाँ पे ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, यानी 2 कॉमन आएगा, तो यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गया, 5 4 9 9 6 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 7.5। 2 से कटेगा ना तो 7.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, यानी टोटल एफिशिएंसी 7.5 हो गया, उन्होंने 10 दिन तक काम किया है, तो कितना हो गया 75। काम टोटल काम है 120, इसने 75 काम कर दिया, तो शेष काम कितने रह जाएंगे। 120 में से आप 75 घटा दें, कितने आएगा, 5 7 4 11, यानी शेष कितने काम रह गया, 45 काम। और ये 45 काम कौन पूरा कर रहा है, ए। तो इसके लिए ए की एफिशिएंसी निकालने पड़ेंगे ना। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 है, तो और बी प्लस सी की दिया हुआ है 5, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 यानी 2.5। तो ए का निकालना है, तो टोटल जो है शेष काम कितना रह गया, 45 बटा ए की एफिशिएंसी कितना, 25, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो काट देंगे, ये 25 2 5 10 9 45, यानी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ए एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं और बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अगर ए है और एक बी है, ए एक काम का 18 दिन में और बी, अगर ये ए 18 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को ए से आधे समय में यानी बी 9 दिनों में। टोटल एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आ गया 18, एक की एफिशिएंसी 1 और बी की 9 दूनी 18। ठीक है, अब 2 1 3, टोटल एफिशिएंसी 3 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी 18 टोटल काम है और 3 एफिशिएंसी है, यानी 6 दिनों में 6 दिनों में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, पूरा काम, तो 6 दिनों में पूरा काम, तो 1 दिनों में 1/6 काम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 15 है, जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी। जितनी देर में बी काम करता है ए उसका आधा। और देखिए ए आधा काम कर रहा है, यानी जितनी देर में बी काम कर रहा है उतनी देर में
उसका आधा काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 काम कर रहा है और ये 1 काम कर रहा है, आधा काम। ठीक है, अब जो है बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से इसकी टोटल काम निकल नहीं जाएंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 हमारा टोटल काम आ गया। जब यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ भी 24 आएगा, तभी तो यहाँ 1 आएगा। अब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में, तो टोटल एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 24 और टोटल एफिशिएंसी 3, तो 24/3 यानी 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। और अगर आपको जीके जीएस मैथ का बुक वगैरह चाहिए तो आप ये वेबसाइट विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।